पैसाख मास महात्म्य 23वां अध्याय। शुद्धदेव जी कहते हैं, हे राजन, पैसाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। यही दिन तिथियां पुष्करणी कहलाती है। यदि पैसाख में महीना भर तक स्नान न कर सके तो इन दिनों तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी को संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के साथ इकट्ठे होते हैं। कोई कैसा ही पापी चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, वह सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था, तो द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया, चतुर्दशी को दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी को देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। पैसाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ पौत्रादि वाली तथा पाप नाश करने वाली है। इस प्रकार ये संपूर्ण पैसाख का महात्म्य बुद्धिमान शुद्ध कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है वर्णन किया गया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम पैसाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। शुद्धदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ शुद्धदेव जी को पालकी में बिठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र आभूषण कौ पृथ्वी तिल स्वर्ण तथा और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी शुद्धदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, ये परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रतारत मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुआ और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जो पापों के नाश करने तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इति पैसाख महात्म्य समाप्त।